जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित नहीं हो सका है और अब इसी मुद्दे पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और इसी कड़ी में आज देश के कई राज्यों में बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसमें भोपाल, जयपुर और बिहार में बीजेपी की प्रदर्शन की तैयारियां है। इसको लेकर पूरी तरह से आक्रामक रुख बीजेपी अख्तियार कर चुकी है और विपक्ष को सीधे तौर पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। और इसी रणनीति के तहत ये प्रदर्शन आज देश के अलग अलग राज्यों में होने वाला है। ये देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। महिला आरक्षण पर किस तरह से सियासी घमासान पक्ष विपक्ष में लगातार जारी है। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे अलग अलग राज्यों में। जहां जहां बीजेपी सड़कों पर उतरकर ये प्रदर्शन करेगी, विपक्ष को घेरेगी, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की जो रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, इस रणनीति को आगे बढ़ाने का इस प्रदर्शन के जरिए जो काम होगा, उसमें अलग अलग राज्यों में जहां जहां ये प्रदर्शन होने हैं वहां वहां के मुख्यमंत्री भी कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और पटना में भी आज जन आक्रोश रैली, उसी रैली से जुड़ी हुई ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। क्या कुछ तैयारियां वहां पर, किस तरह से बीजेपी महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाओं के बीच पहुंचेंगी, सड़कों पर उतरेंगी, प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। ये 3 तस्वीरें इसी प्रदर्शन से और प्रदर्शन की जो तैयारियां बीजेपी की है उससे जुड़ी हुई आपके सामने। और देश के कई राज्यों में बीजेपी बड़े स्तर पर आज प्रदर्शन करने जा रही है। बात करें बिहार की राजधानी पटना की, तो यहाँ पर आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एनडीए की महिलाओं का विशाल आक्रोश मार्च आज यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया और इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी पटना में अलग अलग जिला से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं और जोरदार जो है विपक्ष के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर हम मंच की दिखाएंगे कि जहाँ पर जो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो लेसी सिंह आपको पूर्व मंत्री दिखेंगे जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, और वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी दिखेंगी। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, चाहे आरएलएम पार्टी को चाहे हम पार्टी को, तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको दिखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं। और पूरी ये लंबी कतार जो है ये पूरी यहाँ से वहाँ तक चलचलाती हुई धूप है, गर्मी भी काफ़ी पड़ रहा है, लेकिन जो महिला हैं वो सड़कों पर डटी हुई है। तो ये पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यहाँ पे आना है, वो महिलाओं को जो है संबोधित करेंगे। नारी हैं हम, राष्ट्र शक्ति है, जीवन का आधार है हम, कपट छल धोखा और बल नहीं, उभरेंगे अब इंडी दल। यानी नारी शक्ति के साथ कांग्रेस को धोखा, 33% आरक्षण बिल के पास होने से रोका। यानी जो कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से जो इसके समर्थन में बिल नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया गया, उसी चीज़ों को लेकर जो है वो यहाँ हम लोग ये जो बिल पारित नहीं होने दिया गया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को विपक्षियों के द्वारा उसको सदन में पारित नहीं होने दिया, उसके लिए हम पूरी भारत की महिलाएं आक्रोश मार्च निकाले हैं। ये आक्रोश मार्च तब तक रहेगी जब तक ये हक ना मिल जाए। इन्होंने पंख जो हम लोग को मोदी जी दिए उसको काटने की कोशिश किए हैं। ये इनका मंसूबा सफल नहीं होगा। हम लोग इसका करारा जवाब देंगे और आज ये अपने हक की लड़ाई के लिए हम सारी महिलाएं ये आक्रोश मार्च निकालेंगे और तब तक निकालेंगे जब तक कि हम लोग को आरक्षण बिल पास ना हो जाए। ये आक्रोश मार्च इन लोगों की तरफ से निकाला गया है। नारी शक्ति के साथ कांग्रेस का धोखा, ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी गई है। तो महिलाओं को ठगा गया है, अधिकारियों से वंचित किया गया, ये तमाम बातें जो हैं वो लिखा गया है। और लगातार जो है इस मामले को लेकर जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं महिला यहाँ पे। और ये राजधानी पटना का जो है ये प्राइम लोकेशन है। कारगिल वोट हमारा खेल महागठबंधन का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा हक है और हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण के लिए बिल पास करवाना के लिए संसद में सहयोग मांगा था, वो सहयोग नहीं दिया गया और हम अपना हक लेकर रहेंगे। एक नारी अगर घर चलाने की क्षमता रखती है तो वो सरकार चलाने की भी क्षमता रखती है। विपक्षी जो अपने घर में अपने बहन को, अपनी माँ को सदन में देखना चाहते हैं, वो हम महिलाओं को सदन में नहीं देखना चाहते। और इस बार हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। हम
भारी पड़ेंगे उन पर, और हम निकल चुके हैं इस रन में और हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या कहेंगे मैडम, आज प्रदर्शन कर रही हैं विपक्ष के खिलाफ आप लोग, आक्रोश मार्च राजधानी पटना में तमाम बिहार के अलग अलग से भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर से महिलाएं आई हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को निरंतर सम्मान देने का काम किया है, और वो आगे भी संसदीय प्रणाली में महिलाओं को ये बहुत बड़ा संवाद देने वाले थे, जो पंचायत से सदन तक वो पहुंचाने वाले थे महिलाओं को, लेकिन विपक्षियों को ये नहीं रास आया। उन्होंने इस बिल को निरस्त कर दिया, जिसके ही इसमें हम सब यहाँ उपस्थित हैं। और यह आक्रोश रैली के तहत हम आधी आबादी अपने नारी शक्ति से ये उनको आगाह करना चाहते हैं कि नारी अब महिलाएं बैठेंगी नहीं, अपना हक लेकर रहेंगी, और आपको भी ये हक देना होगा। तो ये तमाम तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो महिला जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। और जन आक्रोश जो महिला सम्मेलन भी यहाँ पे थोड़ी देर में जो है सम्राट चौधरी का संबोधित भी होना है। तमाम महिला अलग अलग जिला से आई हुई हैं, और एक कहें तो सम्राट चौधरी की पहली परीक्षा है, और काफ़ी तादाद में जो है महिला यहाँ राजधानी पटना पहुंची और प्रदर्शन करी है। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सदन सिंह। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सदन सिंह पटना के गांधी मैदान से इस समय हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, सीधा सदन का रुख करते हुए। सदन, वहां की तस्वीरें अभी आपने दिखाई, ऐसे में ये बताइए कि कैसे वहां पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, कैसे वहां पर बीजेपी के महिला मोर्चा के इन कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष को घेरा जा रहा है, क्या माहौल, किस तरह की हलचल है? देखिए, आज राजधानी पटना में अलग अलग प्रदेश के जिलों से जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता पहुंची है। लगभग 50,000 से अधिक संख्या में महिला पहुंची हुई है, और ये कारगिल चौक जो है राजधानी पटना का प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पर जो है तमाम जो महिला जो है भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचकर विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही है। ये तस्वीर हम मंच की ओर दिखाएंगे कि जन आक्रोश महिला सम्मेलन, नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने किया अपमान, ये तमाम बातें जो है यहाँ पे लिखी गई है। लगातार जो है जन आक्रोश महिला जो पदयात्रा जो है वो निकाला गया है। तो इसी जो तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, इसी मंच पे जो है सम्राट चौधरी पहुंचेंगे, बिहार के नए मुख्यमंत्री, उनकी पहली परीक्षा है, और लगातार जो है ये भीड़ जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तमाम महिला जो है राजधानी पटना के अलग अलग जिला से पहुंचे हैं। आपको पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी, वो चाहे लेसी सिंह की बात करें, जदयू के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक आती थी, पूर्व मंत्री हैं, और आरएलएम पार्टी से तमाम जो पांचों एनडीए घटक दल के जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो नारी शक्ति का वंदन, महागठबंधन ने क्या अपमान, ये तमाम बातें जो है वहाँ पे लिखी गई है। हम भारत के नारी हैं, तो ये तमाम बातें, ये देखिए महिला से मैं भागलपुर बिहार से आई हूँ। आज महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ लोकसभा में, आज आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल जो स्पेशल सत्र बुला करके 16-17 अप्रैल को पास करना था, लेकिन कांग्रेस की महिला विरोधी नीति फिर से उजागर हुई है। इन लोगों ने सदन में महिलाओं को जाने से रोका है। उस दिन जब निर्णय का दिन था, देश की 70 करोड़ महिलाएं के आंखों में एक उम्मीद थी। उस दिन सभी महिलाओं की हार हुई और सभी की आंखें नम थी। निश्चित तौर पर महिलाएं अपने अपमान का बदला लेंगी। जिस तरीके से उन्हें रोका गया है, महिलाएं न डरती हैं न झुकती हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और इस बिल को पुनः पारित करवाएंगे। तो ये देख सकते हैं तस्वीर, कुछ देर में सम्राट चौधरी भी यहाँ पे पहुँचेंगे, और तमाम महिला जो है, देखिए ये किस तरीके से नारी का जो शक्ति है, शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं नारी सम्मान की झूठी कहानी, ये तमाम बातें जो है इनके जो हाथ में जो गत्ते हैं उसमें लिखे गए, हम भारत की नारी हैं, राजद कांग्रेस पर भारी हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी गई है। तो नारी शक्ति के साथ कांग्रेस का धोखा, तो ये देख सकते हैं, वोट हमारा खेल महागठबंधन का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
यानी कि तमाम- सदन ये माना जाए, ये कहा जाए कि बीजेपी तो इस महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को लेकर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गई है। बेशक से बिल गिर गया, लेकिन बिल गिरने के बावजूद जिस तरह से अब विपक्ष को इस मुद्दे पर घेरा जा रहा है, विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष बुरी तरह से फंस गया है। ऐसे में जरा आपके साथ जो महिलाएं, मैं चाहूंगी अपनी बात को कंटिन्यू करें, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करें कि भाई बिल तो गिर गया, संख्या बल थी नहीं सरकार के पास, अब आगे उनकी क्या प्लानिंग है, वो देश की महिलाओं तक अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहती है, बात करें। आप लोगों के पक्ष में बहुमत नहीं हुआ, बिल पास नहीं हो पाया, अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, हम लोग आहत हैं और हम लोग का यही आगे का प्रक्रिया रहेगा कि हम लोगों को अधिकार मिले, समान अधिकार मिले, जो पुरुषों को पुरुष सदन तक जाते हैं, महिलाएं की संख्या वहाँ पे थी नहीं, आप लोगों का बिल मतलब जो गवर्नमेंट ने जो बिल लाया वो पास नहीं हुआ। देखिए, इस बिल को षड्यंत्र के थ्रू गिराया गया। आप लोग सभी, सारा देश, सारा विश्व जानता है कि 2023 में यह बिल पास हो गया था। आज इस परिसीमन की बात की, और ये परिसीमन 2023 में तय था, उसमें मेंशन है। फिर उसके बिना पे, उस नाम पे, उसका रंगा लगाकर आज आप लोगों ने वोट नहीं किया, जो हमारे विपक्षी दल थे। तो इन लोग की मनसा नहीं है कि महिलाएं, माताएं आगे आए, क्योंकि इनका अपना जो घर परिवार का, माँ बहन का जो अपना सुरक्षित जो अधिकार कुर्सी पे बैठा के रखे हैं, वो जो सामान्य महिलाएं आएंगी, निचले तबके की महिलाएं आएंगी, तो इन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को वंचित किया गया, और ये सभी महिलाएं समझ रही हैं, हमें सत्ता में समान अधिकार चाहिए, और इसके लिए हम जो भी कर सकेंगे कि हमारी आवाज उन विपक्षी दलों तक जाए, और मोदी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप संघर्ष करिए, और हम सभी नारी शक्ति आपके साथ है। फिर से बिल आएगा और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? जी, हम लोग इसी प्रकार से संघर्ष सड़कों पर करेंगे, इसी प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और मेल के माध्यम से, हर प्रकार से जो भी हमें साधन मिलेगा, हम उस प्रकार से शांतिपूर्वक अपनी बातों को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देख सकते हैं कि राजधानी पटना में जो है भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं की तरफ से किया जा रहा है। इसमें तमाम जो एनडीए के जो घटक दल के जो जितने भी सहयोगी है, तमाम जो महिला हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, और राजधानी पटना में जो है ये एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वंदे मातरम गाएंगे, नारी सम्मान हम लाएंगे, तो तमाम बातें देखिए लिखा गया है। हम भारत की नारी हैं, राजद कांग्रेस पर भारी है। एकदम भारी है। जिस तरह से हमारी देश की महिला बहनों को लोकसभा, संसद और विधानसभा में नेतृत्व करने से रोका गया, आज पूरी देश के महिला जन आक्रोश के माध्यम से विपक्ष को ये चेतावनी देती है कि आपको कभी देश की महिला माफ नहीं करेगी, आपको नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। नारियों का शक्ति आज एकदम दिख रहा है। अब हम लोग चंडी काली बनकर अपनी शक्ति को दिखाएंगे और विपक्षी को एकदम चूर चूर कर देंगे। देखिए, ये यहाँ पे आज नारी, तो इन महिलाओं को सुनकर लग रहा है सदन कि वाकई में आधी आबादी अब सड़कों पर उतरकर, बेशक से संख्या बल ना हो, लेकिन आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए इस मुद्दे को जन जन तक और हर महिला तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में नजर बनाए रखिएगा सदन। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक ये तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।